नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा से आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा। अपन पंजाब के राज्य रणजीत सिंह के अधीन उसका उत्थान और आंग्ल सिख युद्धों की समीक्षा इन व्याख्यानों में कर रहे थे। तो इसकी दूसरी कड़ी में आज अपन चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जब अपन ने चर्चा करी कि 2 नवंबर 1780 को रणजीत सिंह का जन्म हुआ, 12 वर्ष की आयु में उनके पिता महासिंह का निधन हो गया। 1792 से 1797 तक एक प्रतिशासन परिषद जिसमें उनकी माँ सास सदाकौर और दीवान लखपत राय थे, उन्होंने शासन चलाया। 1797 में रणजीत सिंह स्वयं सत्तासीन हो गए। 1799 में उन्होंने लाहौर को विजित किया और 1802 में अमृतसर को जीता। धीरे धीरे उन्होंने एक बड़े सिख राज्य की स्थापना कर ली। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, 1809 में अमृतसर की संधि के साथ में अंग्रेजों के द्वारा सीमांकन कर दिया गया और सतलज को सीमा रेखा के रूप में बना दिया गया। 1809 से 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई पक्षाघात के कारण। और उसकी मृत्यु के बाद में जो एक विशाल साम्राज्य था जिसके ऊपर अंग्रेज भी पूरी तरह से पूरा अध्ययन करते हुए देख रहे थे, 1839 से 1843 4 वर्षों में रणजीत सिंह का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं निकला और 4 राजा व 4 वजीर बदल दिए गए। अब यहाँ पर सत्तासीन हुई रानी जिंदा, जो कि अपने अल्पसंख्यक पुत्र दलीप सिंह के लिए शासन कर रही थी और उनके वजीर थे लाल सिंह। ऐसे में आंग्ल सिख युद्ध की विभीषिका बन गई, क्योंकि अंग्रेज लगातार इस बात की तैयारी कर रहे थे। और यह बात ऑक्सलैंड ने कही 1840 में लॉर्ड एलनब्रो ने महारानी विक्टोरिया को लिखा कि हमारे बहुत से राजनीतिक और सभी सैनिक पंजाब को जीतने को बहुत आतुर है, यानी कि वो मानसिकता बना चुके थे पंजाब को जीतने की। ऐसे में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ और उसका समय था 1845 से 1846। 11 दिसंबर 1845 को सिख सेना ने हरुके व कसूर के बीच की स्थिति से आगे बढ़कर अंग्रेजी सेना, जो कि सर हारग्यूफ के अधीन थी, उससे टक्कर दी। इस समय जो इनके प्रधान सेनापति थे लाल सिंह, उन्होंने पूरी तरह विश्वासघात किया और उन्होंने इस समय गवर्नर जनरल को मैसेज भिजवाया कि उसको और रानी साहिबा यानी कि रानी जिंदा को अगर संरक्षण दिया जाए तो वह एक दिन अपनी सेना को वहीं रोके रखेगा और एक दिन असल में ले जाएगा, और उसके द्वारा सिखों की खाइयों का भेद भी इनको सौंप दिया गया था। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के लिए युद्ध करना बहुत आसान हो गया और ऐसे में गवर्नर जनरल के द्वारा विक्टोरिया को लिखा गया कि मैं जिस विरोध का स्वरूप सिखों के द्वारा यहाँ पर बताया गया है उसका पूरी प्रतिशोध के साथ बदला लिया जाएगा और उनके द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। इस युद्ध में 4 लड़ाइयाँ हुई, मुद्दकी, फिरोजशाह, बट्टीवाल और अलीवाल। लेकिन ये चारों लड़ाइयाँ पूरी तरह से अनिर्णायक रही। लेकिन 5वीं लड़ाई सबराओं की लड़ाई 10 फरवरी 1846 को पूरी तरह से निर्णायक रही और इसमें सिख सेना को बहुत ज़्यादा क्षति उठानी पड़ी। सिखों की बहुत हानि हुई और 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि की गई और इस लाहौर की संधि के माध्यम से सिख अपने राज्य को बड़ी मुश्किल से बचा पाए। संधि क्या थी? संधि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई, अंग्रेजों के द्वारा तैयार की गई और वहाँ पर अल्पसंख्यक शासक दलीप सिंह के हस्ताक्षर उस पर करवा लिए गए। इस संधि की मुख्य बातें क्या क्या थी? पहला पॉइंट इसमें अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया कि महाराजा ने स्वयं व उत्तराधिकारियों की ओर से सतलज के पार के प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए गए, यानी कि सतलज के पार के प्रदेश हैं उस पर अब सिखों का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा और अंग्रेज उसके अधिपति बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट उसमें लिखा गया, सतलज और व्यास नदियों के बीच दुर्गों पर से अपना अधिकार महाराजा छोड़ देंगे।
यानी कि उन क्षेत्रों पर भी जितने भी दुर्ग हैं वो भी अंग्रेजों के अधीन आ जाएंगे। तीसरा पक्ष रखा गया, सिखों को 1.5 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देने पड़े। तो कहते हैं कि 50 लाख रुपए तो उन्होंने अपने कोष से दिए और बाकी के बीच में उसने व्यास व सिंध नदियों के बीच का जो प्रदेश था वह अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिया, अंग्रेजों को समाहित कर दिया। इस समय धीरे धीरे जब अंकुश लगाते हुए अंग्रेज चले गए तो इन्होंने राजा की महाराजा की सेना को भी नियंत्रित किया और महाराजा को बताया गया कि वह अपनी सेना घटाकर 20,000 घुड़सवार और 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सिपाहियों तक ही सीमित कर देगा। इससे ज्यादा सेना उसको रखने का अधिकार नहीं होगा। पांचवा पक्ष इसके अंदर रखा गया, किसी भी बाहरी व्यक्ति से यानी कि कोई भी पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी या अमेरिकन व्यक्ति महाराजा किसी भी रूप में अपने यहाँ पर नहीं रख पाएगा। छठा उसके द्वारा रखा गया, दलप सिंह को जो कि अल्पवयस्क था उसको राजा मान लिया गया, रानी जिंदा को उसकी संरक्षक और लाल सिंह को उनका वजीर नियुक्त कर दिया गया। और सातवां अंतिम सर हेनरी लॉरेंस कंपनी के रेजिडेंट बनाए गए और इनकी नियुक्ति लाहौर में कर दी गई। लाहौर में इनके अधीन एक सेना भी रखी गई और विभत्स बात ये देखिए कि वह जो सेना थी वह पूरी की पूरी किस पर अधिकार रखती थी, किस पर निगरानी रखती थी, पूरी की पूरी राजा के ऊपर, राजा के अधिकारों के ऊपर। और उसका खर्चा भी कौन देता था, सिख राज्य। यानी कि दोहरी मार इस समय सिख राज्य के ऊपर पड़ी और यहाँ पर स्थिति बिगड़ती हुई चली गई। ऐसे में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की विभीषिका हुई। उस समय लॉर्ड डलहौजी आ चुके थे और उनके सामने 3 विकल्प थे जिसकी समीक्षा अपन अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।